Hello, good morning my dear students. How are you? I hope you all are very good, fit and fine. So today we are going to starting a new chapter in English Marigold. Here this new chapter is unit number 5 on page number 81, Helen Keller. Okay, so beginning with this chapter, this is very important chapter and also it is a very big motivational story related to you. From this chapter you getting many type of different knowledge from deep life. Okay, so shall we start this chapter? So here the new words of this chapter, and here you can see a picture of one lady. That is nothing but it is a picture of Helen Keller. It is a real story, that's why I put here a real image of Helen Keller. Okay, so we start here. So here you can see which year she was born. So we can say that she was born in 1880. It was the summertime of 1880. A healthy baby girl was born in a town in Alabama. Okay, so Alabama is a one type of place. ये कौन सी प्लेस है? अमेरिका में एक प्लेस है जिसका नाम है अल्बामा, जहाँ पे हेलेन का बर्थ हुआ. राइट, हर पेरेंट्स लव हर डियरली. उनके पेरेंट्स है वो उनको बहुत ही प्यार करते थे. एंड नेम्ड हर हेलेन केलर, उन्होंने उनका नाम रखा हेलेन केलर. बट वन डे, एक दिन क्या हुआ? द बेबी बिकम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेट हाई. एक दिन क्या हुआ? फीवर आ गया. तो वो जो बेबी थी हेलेन, उनको फीवर आ गया और दिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे तो उसके साथ ही फीवर भी उनका इंक्रीज हो रहा था. ऐसे क्या होता है, एक्चुअल में फीवर जब आता है तो वो कुछ दिन रहता है और फिर चला जाता है, हम कुछ मेडिसिन लेते हैं तब. बट हेलेन के साथ ऐसा नहीं था. हेलेन का फीवर जो एक बार आ गया बट वो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा था. राइट, एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर बट ऑल दे कुड से वाज देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू. सभी फैमिली मेंबर्स थे ना, वो बहुत ही कोशिश कर रहे थे कि वो ठीक हो जाए. सभी प्रकार की मेडिसिन करी, हर एक डॉक्टर को बता दिया, बट सब कहने लगे अब हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, अब हमें लगता है कि ये मर ही जाएगी. द बेबी मे नॉट लाइव. ये ऐसा सब सोचने लगते हैं. बट हेलेन लाइव, वो जिंदा रहती है. इतने फीवर होने पर भी उन्हें कुछ नहीं होता. राइट, बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. फीवर तो ठीक होने लगा था बट उनके बिहेवियर में कुछ चेंज आ गया था, क्योंकि वो पहले जैसा बिहेव नहीं कर रही थी. समथिंग इज वेरी रॉन्ग हर मदर सेड. तो उनके मम्मा को लगा कुछ तो गड़बड़ है, ये पहले जैसा नहीं कर रही अब, क्योंकि पहले वो जैसा बिहेव कर रही थी अब उसका बिहेवियर फुल्ली चेंज हो चुका है. एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग. और थोड़ी देर देखने के बाद, कुछ दिनों बाद उन्हें पता चल गया कि दे अंडरस्टूड क्या गड़बड़ है. उनको पता चल गया कुछ तो गड़बड़ है. जो बेबी था वो देख भी नहीं सकता था और ना तो सुन सकता था. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. ओके, सो द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. अब क्या हुआ? वो धीरे धीरे बढ़ने लगी. मतलब छोटी बच्ची थी पहले, अब वो धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी, वो बढ़ने लगी. सो हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. अब उनके पापा को और उनकी मम्मा को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि बेबी जब खुद को मैनेज नहीं कर पा रही है तो पेरेंट्स को तो बहुत हर्ट होगा ही ना. तो ऐसे ही उनके पेरेंट्स को भी बहुत ही सॉरी फील कर रहे थे हेलेन के लिए. हेलेन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. वो हमेशा परेशान रहती थी, वो हमेशा रोती रहती थी, अपनी मम्मी के पास ही रहती थी. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स हर फादर वुड से. अब कोई बच्चा है, अगर आप ही हो, अगर आप पूरे दिन रो करोगे तो आपके पेरेंट्स आपसे परेशान हो जाएंगे ना. तो ऐसे ही उनके पेरेंट्स भी परेशान हो गए थे हेलेन के. उसके पापा जोर से चिल्ला बैठे. वो कहने लगे कि क्या चाहिए इसको दे दो, जो चाहिए, जो समझ में आ रहा है, वो जिस लैंग्वेज में कहती है आप वो समझ के इनको दे दो. तो हेलेन कुड नॉट हियर और सी. शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. माना कि वो देख नहीं सकती थी ना कुछ वहाँ पे वो सुन सकती थी, बट वो बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल थी, होशियार लड़की थी. शी वॉज अ ब्राइट गर्ल. सो सम पीपल थॉट हेलेन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. उनके आसपास जो भी लोग रहते थे ना, उन्हें लगता था कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, कुछ भी सीख नहीं पाएगी. बट हर मदर डिड नॉट एग्री. बट हेलेन की जो मम्मी थी ना, उनकी जो मदर थी, उनको यकीन था ऐसा कुछ नहीं है. जो सबसे वो सबको श्योरली कहने लगी कि हेलेन बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है, हेलेन इज वेरी स्मार्ट गर्ल. शी सेड एंड एडेड द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर. हेलेन की मम्मा कहती है कि वो स्मार्ट है बट हमें ये पता ना लगाना है कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है. वो सुन क्यों नहीं पा रही, वो देख क्यों नहीं पा रही. बिकॉज उनके पास वो देख सुन नहीं सकती थी.
देख नहीं सकती थी, तो कुछ तो कन्वर्सेशन के लिए कुछ तो लाना था, राइट। सो शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ। उनकी मम्मा को कुछ भी पता नहीं चलता हेलेन को क्या हुआ है, वो ना तो देख पा रही है ना सुन पा रही है, तो वो अंदर से अंदर घुटने लगी थी, राइट। सो हेलेन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। अब वो हेलेन क्या हुई, परेशान रहने लगी थी, बिकॉज वो परेशान तो हो गई ना, क्योंकि उसको फीवर था, फीवर के बाद इनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई थी। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम हर हेयर। वो अपने पास किसी को भी रखना पसंद नहीं करती थी, राइट। अगर कोई इसको टच भी करता था तो वो भी उनको अच्छा नहीं लगता था। क्यों ऐसा इसलिए हो रहा था, क्योंकि वो वाइल्ड हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। जब उसकी मम्मा उनके पास आती थी हेयर कॉम करने के लिए, तो उनको भी वो धक्का लगा देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। और देख ना पाने से वो लोट पोट करती थी पूरे दिन घर के अंदर। इसके कारण क्या होता था, उसके जो क्लोथ थे वो बहुत ही खराब हो गए थे, डर्टी हो गए थे। शी वॉज ऑफन एंग्री। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, राइट। सो समटाइम कभी कभी क्या होता है, वो ऐसे ही गिर जाती है ऐसे फ्लोर के ऊपर, और जोर जोर से अपने किक को, और ऐसे आप भी करते हो ना, जब आप जिद करते हो तो क्या करते हो, अपने हाथ पैर को जोर जोर से फ्लोर के ऊपर पछाड़ते हो ना, ऐसे वो भी करती थी, राइट। सो समटाइम्स शी इवन ले फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। सो अब उनको लगा कि इसके लिए कुछ एक टीचर ढूंढ लेते हैं हेलेन के लिए। मिस सुलीवन अ यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलेन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। अब जो मिस सुलीवन थी, ये सुलीवन कौन है, इस टीचर का नाम है, जो एग्री हो गई थी हेलेन के साथ रहने के लिए, राइट। सो अब ये जो यंग टीचर है सुलीवन, वो क्या करती थी, साइन लैंग्वेज सिखाती थी। साइन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो देख नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते ना, उनके लिए ये लैंग्वेज बनाई जाती है। सो मिस सुलीवन वहाँ पे आती है हेलेन के पास, और वो उनके लिए क्या लेके आती है, मिस सुलीवन गेव हेलेन अ डॉल। वो उनके लिए एक डॉल लेके आती है और उनको देती है। डॉल स्पेल्स डॉल, DOLL spells doll. She spelled the word with the fingers into Helen's hand. वो क्या करती है, हेलेन का हाथ पकड़ती है और इसके ऊपर लिखती है DOLL, और उनसे कहती है She made the letters with special hand signs. वो कहती है कि मैंने आपके हाथ में जो लिखा है वो आपको कुछ पता चला। तो वहाँ पे तो हेलेन को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो देख नहीं पा रही ना तो सुन पा रही है, राइट। सो हेलेन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL टू। तो हेलेन भी क्या करती है, वो भी उसी जो DOLL उनकी टीचर्स ने उनके हाथ में लिखा था, ऐसा ही कॉपी करके वो भी अपने टीचर के हाथ में ऐसा ही करती है। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रही है, राइट। उसने भी कॉपी तो कर ली, पर अभी तक उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, राइट। सो हेलेन लाइक मिस सुलीवन। तो सुलीवन पसंद आई हेलेन को, क्योंकि उसका जो बिहेवियर था वो उसके बहुत अच्छा से वो उसको समझ पा रही थी सुलीवन, राइट। सो शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी सुलीवन, बट उसके साथ बहुत ही अच्छे से रह रही थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलेन ऑन हर हैंड, ओके। और वो ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि वो हमें पता है ना, ये जो हेलेन है वो अच्छे से समझ नहीं पा रही थी, राइट। बट वो दिन रात मेहनत करती है सुलीवन, और उनके हाथ पे कुछ ना कुछ नया नया लिखती है और उनको समझाती है कि कैसे किस वर्ड्स को क्या कहते हैं, और उसको फील कराती है। वन डे हर टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन क्या होता है, जो सुलीवन होती है वो हेलेन का हाथ पकड़ती है और वो हेलेन के हाथ को एक रनिंग वाटर के पास लेके जाती है। देन शी स्पेल्ड WATER, और वो इसके ऊपर लिखती है WATER। सडनली हेलेन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट। तो जैसे ही वहाँ पे लिखती है सुलीवन है, वो हेलेन का हाथ टच करवा के रनिंग वाटर के अंदर, तो क्या होगा, वहाँ पे उसको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ है जो वेट है। वेट मतलब जो गीला गीला है और मेरे हाथ के ऊपर फोर्स कर रहा है, रनिंग वाटर और ओवर हर हैंड। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स were the most important things in the world. Word would tell her everything she wanted to know. तभी उसे पता चल गया कि वर्ड ही है जिससे इस दुनिया के अंदर सब कुछ पता चलता है। और ऐसे सुलीवन ने उसको बहुत से वर्ड्स अलग अलग बताए और उनको फील करवाया। उन्होंने पानी देखा नहीं था, बट वो फील कर सकती थी। जब उन्होंने फील करा तो उन्हें लगा समथिंग इज वेट हियर, राइट, एंड दैट इज अ वाटर, ओके। वो समझ गई वर्ड्स है तो वो वर्ल्ड की सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। हम ये सब कभी नहीं सोचते, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है।
हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास ईयर है जिससे हम सुन पा रहे हैं, हमारे पास आई है जिससे हम देख पा रहे हैं, बट इनके पास जो हेलेन है इनके पास ये सब कुछ नहीं था। और वो ये भी समझ आती है कि वर्ड्स ही एक ऐसा मीडियम है जिससे वो किसी से भी कांटेक्ट कर सकती है, राइट। अब रूम के अंदर बंद थी तो वो परेशान हो रही थी, पागल हो रही थी, राइट। सो ये सब कुछ इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। दैट वाज कंडीशंस ऑफ हेलेन। ओके, सो इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर इज हमें स्पीच के बारे में, दूसरों के साथ कैसे कनेक्शन ज़रूरी है, किस तरह से हम दूसरे के साथ कनेक्शन करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। हमारे पास सब कुछ है तो हम इजीली कन्वर्सेशन कर पाते हैं, बट जिनके पास कुछ नहीं होता वो भी लाइफ के अंदर कुछ तो कर सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है तो आप लाइफ के अंदर कुछ भी कर सकते हो। देखो, ये हेलेन के पास ना तो उसके पास ईयर था और ना तो आई थी, फिर भी उसने लाइफ के अंदर बहुत कुछ सीखा और वो एक बहुत बड़ी अमेरिका के अंदर ऑथर भी बनी, राइट। सो आपके पास सब कुछ है तो आप सब कुछ कर सकते हो लाइफ के अंदर, बस हमारा एनकरेजमेंट हमेशा हायर होना चाहिए, राइट। हमारा जो अंदर की जो करेजेस होता है, हमारे पढ़ाई के प्रति हमेशा एंथुसियास्ट होने चाहिए आप, राइट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टीचर्स एंड चाइल्ड। सुलेवन ने जो यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया, right? So we are going to ending this chapter. Okay, next session we will meet and talking about their questions answer session. Till then, bye bye, take care.